बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किला इस्लामिक टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जुनेदुल हसन। ये हमारी सवाल और जवाब की आज 5वीं नशिस्त है और मैं आपका होस्ट जुनेदुल हसन और हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद नूर हसन साहब। तो हज़रत हम आपसे एक सवाल करते हैं। एक साहब ने सवाल किया है कि मिट्टी का बर्तन पाक नापाक मिट्टी से बनता है, क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसकी वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी के बर्तन पाक और नापाक मिट्टी से बनते हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल जायज़ है या नहीं? जब मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता है तो ज़ाहिर है मिट्टी पाक भी होती है, नापाक भी, मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी की जाती है। लेकिन इस मिट्टी को जब आग में डाला जाता है बर्तन बनाकर और फिर उनको पकाने के लिए आग में जब डाला जाता है तो आग में पकने की वजह से ये बर्तन पाक हो जाते हैं। इनके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुक़द्दस में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, तो ऐसे बर्तनों के इस्तेमाल करने में कोई कराहियत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि अगर बिल्ली किसी पानी वाले बर्तन में मुंह डाल दे तो क्या वो पानी पी सकते हैं या नहीं? इसकी वजाहत कर दें। बिल्ली अगर किसी ऐसे बर्तन में मुंह डाल देती है कि जिसमें पानी मौजूद है तो ऐसा पानी इस्तेमाल करना मकरूह है, नापसंदीदा है। और तिब्बी तौर पर भी हुक्मा ने ये बात लिखी है कि इससे, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान और मुंह लगाएगी तो उसके जरासीम जो है पानी में जाएंगे तो ऐसा नुकसान भी हो सकता है, कोई बीमारी भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे एहतियात किया जाए। अगर बहुत अमर मजबूरी है, कोई और पानी नहीं है, तो उसके इस्तेमाल की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन बेहतर यह है कि इससे इज्तनाब किया जाए। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि वो कपड़ा जिसके साथ वज़ू के बाद हाथ मुंह खुश्क किए जाते हैं, क्या उसको सर पर बांध कर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? इसकी वजाहत कर दें। वो कपड़ा जैसे रुमाल अक्सर रखा जाता है कंधों पर, उलमाए कराम अक्सर रुमाल रखते हैं और फिर उससे वज़ू करने के बाद अपने आज़ा को खुश्क करते हैं, चेहरे को साफ़ कर लेते हैं, अपने हाथ साफ़ करते हैं। तो उस रुमाल को सर पर अगर बांध कर कोई नमाज़ पढ़ता है तो नमाज जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कराहियत नहीं है। हज़रत एक और साहब ने सवाल किया है कि सर में बहुत दर्द रहता है, इसके लिए कोई अमल बता दें। सर में दर्द के लिए बेहतरीन अमल यह है कि आप 1 लीटर की बोतल लें, उसमें पानी डाल लें, सूरत फातिहा पढ़ें आप। जब आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लिया तो फिर आपने दोबारा सूरत फातिहा को शुरू से पढ़ना है। जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचेंगे तो एक फूंक जो है आपने बोतल में मार देनी है जिसमें पानी आपने डाला हुआ है। फिर आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे पढ़ना है। सूरत फातिहा ख़त्म हो जाएगी तो आपने फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर 1 मरतबा मुकम्मल सूरत फातिहा को पढ़ना है और पढ़कर फिर 2 फूंकें आपने उस बोतल में जो पानी है उस पर मारनी है। और इस पानी को आप सुबह नहार मुँह शाम को सोते वक्त इस्तेमाल करें, और अगर दोपहर को भी हो सके तो दोपहर को भी आप पी सकते हैं, चमचा चमचा पी लें। 4-5 दिन या 7 दिन इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर आपके जो सर की दर्द है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो नाज़रीन आज की ये हमारी सवाल और जवाब की ये नशिस्त यहीं पर अख्ताम पर पहुँचती है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब आपको अगली नशिस्त में ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।